तवज्जो फरमाइए, पीआईए की परवाज लंदन रवानगी के लिए तैयार है। बरतानिया का पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। बरतानिया एयर सेफ्टी कमेटी का फजाई हिफाजत के निजाम में बेहतरी पर बड़ा फैसला। कौमी एयरलाइंस को अपनी एयर सेफ्टी लिस्ट से खारिज कर दिया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया में परवाजों के लिए दरखास्त दे सकती हैं। एयरलाइंस को परवाजों के लिए यूके CAA से इजाजत लेना होगी। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आजाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। पीआईए एक बार फिर बरतानवी फिजाओं में उड़ान के लिए पुरअज़्म। पहली परवाज 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मानचेस्टर के लिए रवाना होगी। पीआईए लामिये के मुताबिक कम से कम वक्त में बरतानिया के लिए परवाजों की तैयारी की जा रही है। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। पाबंदी से पहले पीआईए सालाना 6 लाख मुसाफिरों को सर्विस फराहम करती थी। पीआईए पर पाबंदी का खात्मा, वज़ीर-ए-आज़म का पीटीआई पर लफ्ज़ी हमला। कहा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियां लगीं। पाकिस्तानी प्रवासों पर पाबंदियों से मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म का पीआईए पर पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। कहा कि पाबंदियों का खात्मा बरतानिया में मकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस इत्मीनान है। इस मुस्बत पेशरफ्त से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की पाबंदी के खात्मे पर इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ारत दिफ़ा की काविशों की पज़ीराई। अरबों रुपए का नुकसान, जो कौमी एयरलाइन का नुकसान था, वो सारा वक़ार, वो सारी तारीख़, वो सारा फ़ख्र जो था हमारा, उसको एक शख्स ने, क्या उनका मोटिव था, जो कौमी वक़ार और कौमी इज़्ज़त आबरू का जो एक नुकसान हुआ। और अब जब ये मसला सेटल हो गया है खुश उसलूबी के साथ, तो हुकूमत भी जो है परसू करे कि इस नुकसान का कौन ज़िम्मेदार है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को लफ्जी कटहरे में ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीछाए गुलाम सरवर ने पीआईए को कब्रिस्तान बनाया। गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया, आज तक कोई वजाहत नहीं दी। कौमी वक़ार मजरूह हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों से पीआईए की साख बहाल हुई। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना बड़ी कामयाबी है। अगले मरहले में पीआईए की निजकारी करने जा रहे हैं। आज की खुशखबरी के बाद पीआईए की वैल्यू बढ़ेगी। हमारी कोशिश है न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें शुरू करें। पीआईए पर पाबंदी खत्म, बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट खुश। कहा कि बेहतरी के लिए मुश्तरका काम करने पर बरतानिया और पाकिस्तान के माहिरीन की शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने अहले खाना और दोस्तों से मिलने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। बरतानिया में 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी नयाद अफराद मकीम हैं। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राब्तों में बेहतरी से लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगी। गुलाम सरवर के एक बयान ने पीआईए के लिए कई दरवाजे बंद किए। पीटीआई के दौरे हुकूमत में पायलट्स के जाली लाइसेंस का स्कैंडल। 2020 में लाजमी लाइसेंस टेस्ट में धोखाधड़ी के शुबे में 262 पायलट्स को ग्राउंड किया। कौमी असम्बली में पीआईए पायलट से मुतालिक बयान से कौमी एयरलाइन को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। अमरीका, यूरोपीय यूनियन समेत कई दीगर ममालिक ने परवाजों पर पाबंदी आयद की। कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब में तूफानी बारिशों से कच्चे आशियाने ज़मीं बोस, छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 39 अफराद जाँ बहक। लाहौर में बारिश के दौरान हादसात में 15 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से मियाँ बीवी और बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 5 अफराद दम तोड़ गए। मोमिनपुरा रोड पर छत गिरने से माँ बाप और बेटा जान की बाजी हार गए। रायविन मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद, जमालपुरा में एक शख्स जाँ बहक, हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। फिरोजवाला में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। फैसलाबाद में छत गिरने से मियाँ बीवी दम तोड़ गए, 3 बच्चे महफूज रहे। कसूर में गुज़िश्ता रोज़ छत गिरने से जख्मी मियाँ बीवी जाँ बर नहीं हो सके। उकाड़ा में छत गिरने से 2 बच्चियाँ जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हुए हैं। आरिफवाला और मानावाला में करंट लगने और छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद की जान गई। रिनाला कोट में बारिश के दौरान करंट लगने से भी 4 अफराद जाँ बहक। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी।
बारिश से गुजरांवाला का हुलिया बिगड़ गया, सड़कें नदी नालों में तब्दील। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। हाफजाबाद और चनियोट में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, शहरियों को मुश्किलात, मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात की 18 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर का शहरी नाअहली के गड्ढे में जा गिरा। शादरा में मोटरसाइकिल सवार शहरी बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से खुले मैनहोल में गिर गया। मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को बाहिफाजत निकाला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार तशवीश। करंट लगने और छतें गिरने के पै दर पै वाक़यात पर इज़हार अफसोस। बिजली के पोल, लटकते तार और दीगर बरक़ी तनसीबात से दूर रहने की अपील। कहा जब आग होने वाले अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी है। बारिश के दौरान खस्ता हाल इमारतों में रहाइश से गुरेज किया जाए। पंजाब में बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का बारिश के दौरान जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा बारिश मुतासरीन को उनका हक दिलवाएंगे। पंजाब में हादसात में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। बारिश में जिन शहरियों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें फौरी हुकूमती इमदाद की जरूरत है। हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास में अहम मुल्की मामलात पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा अच्छे नताइज पर शाबाश देंगे और खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। बारिशों का सिलसिला खत्म होने पर सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। मजीद बोले बारिशों से पूरे पाकिस्तान में इंसानी जानें ज़ाया हुई। स्वात में इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया। हमें इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। आइंदा के लिए मौसर इक़दामात के लिए तैयारी करनी चाहिए। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। रात की तारीकी में अवाम की जेब पर पेट्रोल बम से हमला। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे बढ़ा दी। डीजल 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गया। हुकूमत ने अवाम का मुमकिन रिलीफ भी डीलर्स की जेबों में डाल दिया। पेट्रोल पर तेल की तहसील का मार्जिन 3 रुपये 95 पैसे तक बढ़ा दिया। डीजल पर फ्रेट मार्जिन 6 रुपये 96 पैसे से बढ़ाकर 8 रुपये 89 पैसे फी लीटर कर दिया। पेट्रोल पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में आवाम से 103 रुपये 42 पैसे और डीजल पर 97 रुपये 56 पैसे फी लीटर की वसूली। एक माह में दूसरी बार पेट्रोल महंगा होने पर अवाम फट पड़े। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से बसों के किराए भी बढ़ गए। इस्लामाबाद से फैसलाबाद का किराया 80 रुपये, कोयटा का 70, लाहौर और पेशावर के किरायों में 50 रुपये इजाफा। ट्रेनों के किराए भी बढ़ने का इम्कान। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना का चीनी की दरामद में टैक्स छूट पर इजहार तशवीश। टैक्स किसने कम किए? चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर का सवाल। चेयरमैन FBR ने जवाब दिया कि हमें काबीना का फैसला मिला के टैक्स कम किए हैं, हमने सिर्फ नोटिफाई किया। सैयद नवीद कमर बोले मुल्क में चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है, इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं। बाकी चीजें महंगी होती हैं, चीनी पर क्यों शोर मचता है? दरामद और बरामद के मामलात को निजी शोबे पर छोड़ना चाहिए। गंदम की कीमतों को डीरेगुलराइज करके चीनी पर फोकस किया जा रहा है। हुकूमत खुद को चीनी के मामले से अलग करे। करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कारपोरेट टैक्स बचाया 18 अरब रुपए का, और ये इस तरह से मुल्क में लूट मार का पूरा निजाम है। कौम के ऊपर टैक्स डाल दो, लेकिन इस बड़ी बड़ी माफिया को जिनका हुकूमतों से और पार्टियों से ताल्लुक होता है, इसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस चीनी माफिया के खिलाफ और ये कौम के ऊपर जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और लोगों के साथ खड़े होकर इस माफिया को बेनकाब भी करेंगे। पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट ने चीनी को अवाम की पहुंच से दूर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम IPPs और शुगर माफिया मिले हुए हैं। अब तीर वाले शेर की पीठ पर बैठकर अवाम का शिकार कर रहे हैं। शेरों और तीरों का इत्तेहाद अवाम को तबाह कर रहा है। मैंडेट वाले पीछे रह जाते हैं और पैसों से सीट खरीदने वाले आगे निकल जाते हैं।
मशरक़ वस्ता के फसादी इसराइल के शाम पर हमले, दारुल-हुकूमत दमिश्क में सदारती महल पर बमबारी, सदर अहमद अल-शरा को निशाना बनाने की कोशिश, वजारत दिफा की इमारत को भी निशाना बनाया। शामी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। इसराइली हमले के दौरान खातून एंकर खौफजदा हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है दमिश्क में तकलीफ-देह हमले शुरू हो चुके, शाम में कई दिनों तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहे हैं। आलिया हमजा भी पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात पर बोल पड़ी। कहा, मेरे 3 महीने वाले बयान पर गलत फहमी फैलाई जा रही है। मेरा बयान सिर्फ ओहदेदारों के लिए था, बानी की रिहाई के लिए तहरीक पर कोई इख्तलाफ नहीं। ये तहरीक 5 अगस्त को उरूज पर होगी। तहरीक सड़कों पर भी होगी और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भी चलेगी। जो 5 अगस्त को नहीं निकलेगा उसको डी नोटिफाई करेंगे। ये झूठा निज़ाम जल्द या बदीर गिरेगा, सलमान अकरम राजा की तनकीद। कहा, बानी पीटीआई का जेल में होने का मतलब आइन इस वक्त मस्क है। यहाँ फॉर्म 47 चलाया गया है। चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई है। इस रियासत ने हमेशा अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। सब इस निज़ाम से बेजार हैं। हम इखलाकी क़ुव्वत से आगे बढ़ेंगे। हम सड़कों और अदालतों में जाएंगे। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात। नैब खैबर पख्तूनख्वा की 40 अरब में से 25 अरब रुपए की रिकवरी। मुलजिम कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब की अबूरी जमानत मुस्तरद। नैब के हवाले, नैब ज़राए के मुताबिक करप्शन की रकम से खरीदा गया लग्जरी बंगला भी जब्त। करप्शन की रकम से आज़म सबाती का घर भी खरीदा गया था। 1 अरब रुपए नकद, 94 करोड़ की 77 कीमती गाड़ियाँ, 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट्स में 5 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद। नैब ने 3 मकानात, 25 फ्लैट्स, 4 फार्म हाउसेज भी जब्त कर लिए। करप्शन गठजोड़ में सरकारी एहलकार, ठेकेदार और बैंक हुकाम सब शामिल। आइंदा 48 घंटे तक अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। सी पैक 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग के लिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इसाक डार ने SCO इजलास की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पुलिस में जद्दत के लिए इन एक्शन। वज़ीर दाखिला से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद और बीजिंग पुलिस में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट में तरबीती कोर्सेज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग लेंगे। वज़ीर दाखिला कहते हैं बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। तरक्की के लिए हर सरकारी मुलाजिम को ज़ेरे गौर लाना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तहरीर करदा 5 सफ़ात का फैसला जारी। लिखा, हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड दोबारा 2 माह में दरखास्त गुजार का केस मेरिट पर सुने। 2013 से 2018 तक तमाम कारकर्दगी रिपोर्ट्स बेहतरीन थीं। दरखास्त गुजार की साख पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। दरखास्त गुजार पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर थे, 3 बार तरक्की से महरूम रहे। सिंध हुकूमत का सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट को मज़ीद बाख्तियार बना दिया। खातून सहाफ़ियों को कमीशन में नुमाइंदगी देने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तरमीमी बिल जल्द असम्बली में पेश करने पर इत्तफ़ाक़। कमीशन को जवाब ना देने वाले हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तरमीमी बिल खुद असम्बली में पेश करूँगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सखी हसन में जदीद IT पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मनसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इस मंशूर का हिस्सा है, जिसका मकसद नौजवानों को तालीम, तरबियत और रोजगार के मौके देना है। 30 अक्टूबर तक IT पार्क मुकम्मल फ़ाल हो जाएगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा तरबीती मराकज़ बनाए जा रहे हैं। तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम किए जाएंगे।
ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं, ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है, नेटो हर चीज़ के लिए हमें वापस अदायगी करेगा। रूस यूक्रेन जंग बाइडन के दौर में शुरू हुई, रूसी सदर पुतिन उनकी ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने ही रुकवाई। चीन की एक बार फिर ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की खुलकर हिमायत। बीजिंग में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की चीनी हममनसब से मुलाकात। वांग यी ने कहा कि चीन ईरान की खुदमुख्तारी, वक़ार और पुरअमन जौहरी तरक्की की हिमायत करता है। सिहोनी फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी, एक रोज में मजीद 50 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। इसराइल और अमरीका के ज़ेर इंतजाम इमदादी सेंटर पर सिहोनी फोर्सेस का फिर हमला, इमदाद के मुंतज़िर 21 फलस्तीनी शहीद। 15 फलस्तीनियों की शहादत आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के बायस भगदड़ मचने से हुई। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में बदतरीन तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यू जर्सी के शहर प्लेनफील्ड में एक गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई, जिसमें सवार 2 अफराद जान के बाजी हार गए। न्यूयॉर्क सिटी में भी जल्द हलेक हो गया। भारत की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों से तबाही, हलाकतों की तादाद 106 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक 62 अफराद की अमवात लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों में डूब कर और करंट लगने से हुई, जबकि इसी दौरान मजीद 44 अफराद सड़क हादसात में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। शदीद बारिशों से 22,000 मवेशी भी हलाक हुए। रियासती वज़ीर आला की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वफाक से इमदाद का मुतालबा।